स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ साथ खुश होंगे। खुश होना बहुत जरूरी है। अगर खुश रहेंगे तो ये बाकी का सब अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरतमंदों के लिए वो रामबाण की तरह है। आज की वीडियो का विषय इतना बेहतरीन मैं लेके आया हूं दोस्तों, जिसको इसकी जरूरत होगी वो खुश खुश हो जाएगा। दोस्तों, आजकल ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि एक दूसरे के दुश्मनों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लोगों को आपस में प्रेम भाव की जगह द्वेष, ईर्ष्या ने अपना स्थान जमा लिया है। लोग एक दूसरे से जलने लग गए हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग गए हैं। और अगर वो ईर्ष्या द्वेष एक लेवल तक रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन वो ईर्ष्या द्वेष उसकी जो मर्यादा और जो हदें हैं उनको भी पार करके आगे चला जाता है। दोस्तों, ज्यादातर जगह ये देखा गया है कि कुछ लोग उनके इस तरह की कारकिर्दी या कहें गलत रास्ते से चल के कुछ शक्तियां इकट्ठी कर ली हैं, कुछ धन उन्होंने प्राप्त कर लिया है गलत तरीके से। तो जब गलत तरीके से आया हुआ धन तो उसका अपना वो कलर जरूर दिखाएगा। वहां एक अच्छी भावना जन्म नहीं ले सकती। वो गलत तरीके से आया हुआ धन गलत विचार देगा, गलत करने के लिए प्रेरित करेगा। तो उन लोगों को धन की लालसा और ज्यादा बढ़ जाती है। उसके चलते वो कुछ कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को या निस्सहाय लोगों पे अपने पावर का रुतबा दिखा के या तो उनकी जमीन कब्जा कर लेते हैं, उनके मकान हड़प लेते हैं, उनकी दुकान पे अपना कब्जा जमा देते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं जो वापस देने का नाम ही नहीं लेते हैं। और अगर वो लोग कोई कार्रवाई करने जाते हैं तो उनके रुतबा के कारण वो उनको वहीं दबा देते हैं, मारपीट करते हैं। यहाँ तक भी एक समझा जा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, वो कमजोर लोगों की माँ बहनों पे भी गलत नजर डालते हैं और उनकी वो जो भावना है उनके प्रति बहुत गलत हो जाती है। तो दोस्तों, सिर्फ सोचिए आप, ये अगर आपके साथ अगर ऐसी घटना घटे तो आप क्या करेंगे? क्या लगता है आपको? जिनके साथ ऐसा हो रहा है, सिर्फ एक सेकंड उनके बारे में सोचिए। वो बेचारे किस कंडीशन में और कैसे जी रहे हैं, क्योंकि वो सामना उनका नहीं कर सकते। कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, सब जगह उनका दबदबा है और बेचारे कमजोर व्यक्ति की कहीं सुनी नहीं जाती है। तो जब इस कंडीशन में जो व्यक्ति जी रहा हो, उसके लिए ये उपाय रामबाण है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं कि दुश्मन नाम की, शत्रु नाम का जो भी कांटा है वो जड़ से उखड़ के दूर गिरेगा जाके। पर दोस्तों, ध्यान रहे, किसी अहम को पोषने के लिए या छोटी मोटी दुश्मनी के रहते इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। ये उपाय तभी करें जब आप हर तरह से प्रयत्न करके थक गए हैं और वो शत्रु
आपको कोई भी ढंग से जीने नहीं दे रहा है, तब आप इस उपाय का प्रयोग करें। दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी चैनल में जो भी नए व्यूअर आए हों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसको आपको ध्यान से सुनना है और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि जिसको इन चीजों में या इन उपायों में या फिर इन क्रियाओं में विश्वास ना हो, उनके लिए ये क्रिया नहीं बनी है। अगर विश्वास नहीं है, उसके बाद अगर आप ये क्रिया करेंगे भी, तो दोस्तों आपको इसका फल प्राप्त नहीं होगा। ये क्रिया का फल उन्हीं को प्राप्त होगा जिनको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसको करेंगे। उसके साथ साथ उनके अंदर समर्पण भाव भी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको एक नींबू ले लेना है, रस से भरा हुआ नींबू लेके, और दूसरा आपको एक स्याही नाम का जानवर आता है जो अक्सर जंगलों में देखा जाता है। वो जानवर छोटा होता है और उसके पूरे शरीर पे कांटे होते हैं, छोटा सा होता है, और उन कांटों से वो अपनी शेर, बाघ, किसी भी टाइप के हिंसक जानवरों से अपनी रक्षा करता है। वो जब कांटे फैला देता है तो कोई भी जानवर उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। मतलब उसकी सुरक्षा का अगर उसके पास कोई ब्रह्मास्त्र है तो उसके कांटे, और उस कांटे को ये वरदान है कि उस कांटे के द्वारा जो भी क्रिया की जाएगी वो क्रिया बहुत ही सफल होगी। दोस्तों, वो नींबू और सेही का कांटा दोनों लेके आपको रात के टाइम, शाम से थोड़ा ज्यादा हो जाए, थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, शहर के बाहर या तो कोई बड़ा गड्ढा हो या फिर कोई ऐसा कुआं हो, वहां जाके आपको बैठ जाना है। वहां जाके उस कुआं में या गड्ढे में उसके किनारे पांव उसके अंदर लटका के और आपको सुरक्षित होके बैठ जाना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ऐसी जगह बैठे कि जहां से पांव फिसले और आप अंदर चले जाएं, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको यह कार्य करना है। आपको एक हाथ में नींबू और एक में कांटा लेके वहां कुएं में पांव लटका के या वो गड्ढे में पांव लटका के बैठ जाना है, और आपको एक वाक्य या शब्द बोलते रहना है। दुहाई हिंदू मत पीर की, दुहाई राजा जयपाल की। क्या बोलना है? दुहाई हिंदू मत पीर की, दुहाई राजा जयपाल की। ये आपको सतत बोलते रहना है और आसमान की तरफ आपको देखते रहना है। सेही का कांटा और नींबू इस तरह से हाथ में रहने चाहिए, ये भी ध्यान रखें। और आपको तब तक बोलते रहना है जब तक कि कोई आसमान से तारा टूट के इस तरह जाते हुए ना दिखे। जब कोई तारा टूटे, और तारे अक्सर टूटते हैं दोस्तों, और आपको जाते हुए दिखे, उसी टाइम आपको उस शत्रु का नाम लेना है, और नाम लेते समय ही वो कांटा नींबू के अंदर गाड़ देना है दोस्तों। आपको बस इतना करना है, समझ लीजिए आपके शत्रु का खात्मा हो चुका। और ये क्रिया करने के बाद आप तुरंत ही वहां से, उस जगह से उठ जाएं। जब आप चलने लगेंगे तो आपको उस कुआं या गड्ढे में से
कुछ इस टाइप की आवाजें आएंगी जो डरावनी भी हो सकती हैं, पर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप वो नींबू लेके चले जाइए। जब तक ये स्याही का कांटा नींबू के अंदर गड़ा रहेगा, तब तक दुश्मन आपका नाक से चने चबाता रहेगा। वो आपको परेशान करना तो भूल ही जाएगा। वो अपनी समस्याओं से ही बाहर नहीं आ पाएगा और धीरे धीरे करके वो दुश्मन खत्म होते चला जाएगा दोस्तों। पर ध्यान रहे, ये कांटा और नींबू गड़ा हुआ आपको किसी सुरक्षित स्थान पे रख लेना है। जिस दिन ये कांटा आपने निकाल दिया नींबू में से, दुश्मन उसी दिन से उसकी शक्तियां फिर से बढ़नी शुरू हो जाएंगी। इसलिए ध्यान रहे कि ये कांटा नींबू के अंदर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये क्रिया करने के लायक है, बहुत ही कारगर है, करते रहिए। इस वीडियो में अगर ऐसा कुछ है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं या फिर आपके प्रयत्न करने के बाद भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।